हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है यूपी मदरसा एक्ट के ऊपर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर एक रूलिंग या एक जजमेंट दिया है, जिसमें उसने उस एक्ट को, दैट इज़ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसको शॉर्ट में मदरसा एक्ट भी बोला जाता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा है। मतलब ये एक्ट लीगली सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये मदरसा एक्ट क्या है, इसमें क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व थे और क्यों ये न्यूज़ में था, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग बाय सुप्रीम कोर्ट, जो आने वाले टाइम में रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये अभी ऑलरेडी रनिंग में है, जो प्रीलिम्स 2025 और मेंस 25, 26 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करा के आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और इसके साथ साथ में आपको प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करने में आपको इस तरह से हेल्प करेंगे रेगुलर सेशंस के थ्रू कि आप इस एग्ज़ाम को, यूपीएससी के एग्ज़ाम को फुल कॉन्फिडेंस एंड बिलीव के साथ फेस कर पाएँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है 8962291192, जिस पे आप मुझे अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ से हैं और आप किस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ये लिख के भेजेंगे सो दैट मैं आपको कॉल बैक कर सकूँ और आपके साथ उस मैटर पे डिस्कशन कर सकूँ। सो आगे आते हैं वापस अपना डिस्कशन पे, दैट इज़ मदरसा एक्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रीवियसली मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। उस रूलिंग में उसने मदरसा एक्ट को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इस एक्ट को कैंसिल आउट कर दिया था, जिसके अगेंस्ट या जिस डिसीजन के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली थी कि मदरसा एक्ट जो है, ये मदरसा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर या नहीं माना जाना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग और सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट रूलिंग को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि मदरसा एक्ट है क्या। मदरसास क्या होते हैं? बेसिकली मदरसास वो इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स होते हैं जहाँ पे इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इस्लामिक टेनेट्स और इस्लामिक बिलीफ की। इसके साथ साथ में मेन स्ट्रीम सेक्युलर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। मेन स्ट्रीम सेक्युलर एजुकेशन मतलब जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब सेक्युलर एजुकेशन या सेक्युलर सब्जेक्ट होते हैं। ये नॉर्मली सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और इसके साथ साथ में इस्लामिक बिलीफ और प्रैक्टिसेस की भी एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। ज़्यादातर मदरसास जो होते हैं ये एनसीईआरटी का करिकुलम जो है फॉलो करते हैं। मदरसा एक जो है ये इन इंस्टीट्यूट्स का, यूपी में जो बेसिकली ये जितने भी मदरसास हैं, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रन करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि इनके एक्ट की या इनके इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग कैसे चलेगी। तो ये मदरसा एक्ट के अंदर में यूपी में एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, जो इसका कोर्स मटेरियल, मदरसास के लिए कोर्स मटेरियल प्रिपेयर करता है, उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सारे कोर्सेज़ के लिए और उनके लिए कोर्स मटेरियल प्रिस्क्राइब या सिलेबस प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये एक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है कि ये मदरसास की एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स बना सके। तो अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक्ट जो है, ये वाला जो एक्ट है जिसके प्रोविज़न अभी हमने देखे, इस एक्ट को क्वैश क्यों कर दिया था। तो मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को पूरा कैंसिल कर दिया था, ये बोल के कि ये एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। कैसे वायलेट करता है? तो ये हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये रूलिंग, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दी थी, 1973 का एक केस जिसका नाम है केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट मतलब यहाँ पे इट इंक्लूड्स द
अ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस, लेजिस्लेचर इन द सेंस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा टिका हुआ है, और इनको हम ऐसा कोई भी रूल अगर हम बनाते हैं जो इन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर सकता है, वो प्रिंसिपल्स कोई डिफाइंड नहीं है, उसकी एक लंबी सी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूलिंग्स में दी हुई है। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से खतरे में आ सकता है। और वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर में वन ऑफ द प्रिंसिपल्स जो इसके अंदर आता है वो है सेक्युलरिज्म। और इलाहाबाद, ये एसआर बोम्मई केस 1994 में केस हुआ था, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेक्युलरिज्म जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों रूलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये बोला कि ये जो मदरसा एक्ट जो है, ये मदरसा एक्ट बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पॉइंट ये आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला। पहला इसका ये कहना है हाईकोर्ट का, पहला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसा क्यों मानना है कि सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। पहला, हाईकोर्ट का कहना है कि ये एक्ट जो है ये स्टूडेंट्स को कंपलसरी, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी बनाता है कि उनको इस्लाम पढ़ना ही पड़ेगा। और मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी हमने सेकुलर सब्जेक्ट देखे जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल है। मतलब बच्चों के लिए जो मदरसा में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनके लिए मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो चॉइस है उनकी कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन इस्लाम पढ़ना कंपलसरी है। तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि स्टेट जो है ये बच्चों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता एजुकेशन प्रोवाइड करने में बेस्ड ऑन रिलीजन, कि कुछ बच्चों को ये रिलीजन पे बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और कुछ बच्चों के लिए ऐसे कोई, मतलब इन जनरल बाकी के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है। तो स्टेट जो है ये ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अलग अलग रूल्स बना के कि जो मदरसा या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे मॉडर्न सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न सब्जेक्ट वहाँ पे कंपलसरी हो, जबकि बाकी के स्कूल्स में ये रूल्स हैं कि भाई वहाँ के बच्चों के लिए वो मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है। तो ये स्टेट जो है, हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो स्टेट है ये स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ साथ ये बेसिकली बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन गेन करने से प्रिवेंट कर रहा है। हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि एक्ट जो है या आर्टिकल 21 के अंदर में जो फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसके अंदर में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए मॉडर्न सब्जेक्ट में, वो एजुकेशन डिनाई हो रही है। तो ये आर्टिकल 21 एक का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन ना मिलना मॉडर्न सब्जेक्ट में, ये अपने आप में आर्टिकल 21 का एक का वायलेशन है, ऐसा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का कहना है। तीसरी चीज़ जो हाई कोर्ट की कहनी थी कि ये जो है ये बोर्ड जो है, ये मदरसा यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है, ये बोर्ड के पास पावर है कि ये 2 डिग्री, जैसे बच्चे जो हैं जब वहाँ पे 10th क्लास और 12th क्लास पास करते हैं और उसके बाद भी कुछ अगर एडवांस स्टडी करते हैं तो इन बोर्ड के पास पावर होती है फजील और कमील की डिग्री प्रोवाइड करना। फ़जील जो है ये बैचलर डिग्री मानी जाती है और कमील जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है मदरसा एजुकेशन में। तो ये जो है बोर्ड की ये जो पावर है डिग्री प्रोवाइड करने की, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये यूजीसी एक्ट के वायलेशन में है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के अंदर में। ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट ये बोलता है कि सिर्फ वही यूनिवर्सिटी जो लॉ के अंदर में बनी हो या यूजीसी से अप्रूव्ड हो, सिर्फ वही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिग्री बांट सकती हैं। जबकि ये बोर्ड जो है ये ना तो किसी लॉ के अंदर में डिग्री देने के लिए एलिजिबल है, ना तो मतलब किसी लॉ के अंदर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरह नहीं बनाया गया ये बोर्ड, ना ही ये यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड है डिग्री बांटने के लिए। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो बेसिकली इस एक्ट को जो है वो एक तरह से इनवैलिडेट करते हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाते हैं। अब ये वाली रूलिंग जब आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये पूरा एक्ट कैंसिल कर दिया तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी कि हाई कोर्ट ने ये जो है पूरा एक्ट कैंसिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रूलिंग को क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इस एक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगी, ये एक्ट सही है। और हाई कोर्ट ने जिन जिन पॉइंट पे
कंटेंशन या बेसिकली बात रखी है अपनी, जो जो चीज़ें उनको गलत लिखी उन सारी चीज़ों पे अपनी बात लिखी। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो एक्ट है ये मदरसा एक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट को यूज़ करने की हाई कोर्ट को ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट तब लगाया जाता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया हो, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया गया हो। क्योंकि ये जो एक्ट है या ये जो लॉ है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को या किसी पार्ट को या शेड्यूल को चेंज नहीं करता या अमेंड नहीं करता, तो इसको हम एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगाना यहाँ पे गलत होगा। ये एक सिंपल नॉर्मल सा एक्ट या लॉ है जो रूल्स और रेगुलेशंस लगाने का काम करता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़खानी का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई खतरे में नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसके बेस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये केस जो है या ये जो मदरसा एक्ट है वो रिजेक्ट करा। दूसरा, कोर्ट का ये कहना था कि स्टेट जो है मदरसास की एजुकेशन को, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट जो है ये मदरसास की एजुकेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एज लॉन्ग एज, जब तक रेगुलेशन रीजनेबल और रैशनल हो, स्टेट्स जो हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के एजुकेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। बस उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राइट टू एडमिनिस्टर जो होता है, माइनॉरिटीज़ के पास जो राइट होता है अपने इंस्टीट्यूशन को खुद को एडमिनिस्टर करने का, उस एडमिनिस्ट्रेशन को या उस माइनॉरिटी के राइट को वो वायलेट ना करें। तो मदरसा एक्ट जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनको माइनॉरिटी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एंड एट द सेम टाइम ये स्टेट को एम्पावर भी करता है कि वो कुछ हद तक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकें इन मदरसास को रन करने के लिए। कोर्ट ने एक कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 25 की भी बात करी, जो स्टेट और सेंटर दोनों को ऐसे लॉ बनाने की पावर देता है एजुकेशन के सब्जेक्ट पे, जो माइनॉरिटीज़ के कैरेक्टर को भी बनाए रखने में हेल्प करते हैं और माइनॉरिटीज़ को अपने हिसाब से काम करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बात करी थी राइट टू एजुकेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A से रिलेटेड एक केस सुना था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे RTE एक्ट नहीं लगता। मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है सबको एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करना, और RTE एक्ट के अंदर में ये सेक्युलर और मॉडर्न सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने का कंपल्शन होता है। बट चूँकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस राइट टू आर्टिकल 21A या RTE एक्ट के एम्बेड के अंदर में नहीं आते, इसीलिए ये हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे जो एक्ट को कैंसिल करा था कि ये आर्टिकल 21A का वायलेशन कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन को ऑप्शनल बना के और कंपलसरी ना रख के, ये कंटेंशन गलत है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव द राइट अंडर आर्टिकल 30 टू बेसिकली मैनेज एंड बेसिकली हैंडल देयर ओन अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय देमसेल्फ। तो वहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो अप्लाई नहीं होता लॉ को कैंसिल करने के लिए। बट देर इज़ वन प्रोविजन विच हैज़ बीन कैंसल्ड इन द एक्ट। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे भी पूरा एक्ट कैंसिल कर दिया था कि ये स्टेट का जो मदरसा बोर्ड है ये कॉलेज की डिग्री प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी की, जो जिसके लिए वो अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्री करा और इस बात को एक्सेप्ट करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मदरसा एक्ट का जो सेक्शन 9 है, जो मदरसा बोर्ड को कोर्स वर्क, एग्ज़ाम, डिग्री प्रोवाइड करने की पावर देता है कमील और फजील कोर्सेज़ के लिए, ये UGC एक्ट के वायलेशन में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा एक्ट कैंसिल कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ये वाला सेक्शन जो UGC एक्ट के साथ वायलेशन में आता है, हमको सिर्फ इसको कैंसिल करने की या इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को हटा देते हैं तो ये बाकी का एक्ट जो है ये सही बना रहेगा। सो आई होप दिस इशू वॉज क्लियर टू यू। ये मदरसा एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आने वाले टाइम में रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे एडमिनिस्टर करें, ये रूलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनको अपना पाथ या अपना एडमिनिस्ट्रेशन शेप करने में या कोर्स वर्क डिज़ाइन करने में। इसी कंटेक्स्ट में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 इज करेक्ट।
तो इस यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से, बिना आंसर देखे नीचे, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और आपको उसे कमेंट सेक्शन में आंसर सही लिख के मुझे बताना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी देते हैं। डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। मतलब हमको ग्राउंड्स डिस्कस करने हैं, किन किन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मदरसा एक्ट सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन द रेशनल गिवन बाय कोर्ट फॉर स्ट्राइकिंग डाउन प्रोविजंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन रेफरिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ें डिस्कस करना है। एक तो किन किन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मदरसा एक्ट को अपहेल्ड करा, और दूसरा कोर्ट ने क्या लॉजिक या रैशनल दिया इस एक्ट को मतलब रेगुलेट या अपहेल्ड करने के लिए, और दूसरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न को स्ट्राइक या कैंसिल करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के राइट्स के रिगार्ड में। तो आपको डिस्कस करना है। इंट्रो पार्ट में आप मदरसा एक्ट के बारे में लिखेंगे, देन उसके बाद बॉडी पार्ट में जब आप आएंगे तो बॉडी पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो जो भी बात बोली थी, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, माइनॉरिटीज़ के राइट्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, इन सारी बातों को लिखेंगे और इनसे रिलेटेड जो जो भी रीजनिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद आप कंक्लूजन पोर्शन में आएंगे, जिसमें आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि वो यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के एजुकेशन के राइट को एंड सेक्युलर एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन को प्रोविज़न को कैसे बैलेंस आउट करा जा सकता है या करना चाहिए। इससे रिलेटेड आप बात यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे एंड दैट विल कंक्लूड योर आंसर। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. इस वीडियो लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे इंस्टा एंड FB के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।